दोस्तों, धनतेरस और दीपावली का पर्व पर बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दिवाली के दिन भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस पर्व को शक्ति का महापर्व भी कहा जाता है। दोस्तों, धनतेरस से लेकर दीपावली तक कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी के आगमन के लिए हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि मां लक्ष्मी उनसे रूठ जाए, कहीं कोई गलती हो जाए और बाद में पछतावे के सिवा कुछ ना बचे। दीपावली का त्योहार बस आने को है और ऐसे में आप बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, घर की सफाई हो रही होगी। तो दोस्तों, दीपावली के दिन जितना हो सके अपने बाकी कामों का त्याग करके आप एक दिन पहले ही सारे साफ सफाई के काम निपटा लीजिए और दीपावली के दिन जितना हो सके आप अपना ध्यान मां लक्ष्मी जी के चरणों में लगा दें। अगर आप सच्चे मन से और विशेष रूप से समय निकालकर मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं तो ऐसे लोगों की कुंडली की वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात धन की देवी मां लक्ष्मी जी उनके जीवन में प्रवेश कर जाती है और माता लक्ष्मी का उनके घर में आगमन होने से उनके घर में चारों ओर खुशहाली और सुख समृद्धि छा जाती है। इसी वजह से दीपावली का विशेष महत्व है। इस तरह से दिवाली के बारे में बताया गया है कि जिस तरह से आप अच्छे कार्य करके मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दूसरी चीजें ऐसी हैं कि इस दिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए बिल्कुल मना किया जाता है। इन चीजों को अगर आप दीपावली के दिन दान में देते हैं तो जो आपके परिवार में खुशियां हैं वो खुशियां चली जाती है। आपके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट सकता है, यहाँ तक कि परिवार में अकाल मृत्यु हो सकती है, अच्छी खासी नौकरी जा सकती है, व्यवसाय में घाटा हो सकता है और परिवार में कंगाली आ सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि दीपावली के दिन खास तौर पर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आपको भूले से भी दान नहीं करना चाहिए। ना केवल दान, बल्कि आपको इन वस्तुओं को उधार भी नहीं देना चाहिए। कोई कितना भी उधार आपसे क्यों ना मांगे, लेकिन दीपावली के दिन ये 5 चीजें आपको भूलकर भी उधार नहीं देनी है। लेकिन आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि दीपावली पूजन में क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ये बात धनतेरस के दिन भगवान की जो आप मूर्ति लाते हैं तो गणेश जी लक्ष्मी जी दोनों की एक ही स्टैंड पर मूर्ति मत लाइएगा, दोनों की अलग अलग लाइएगा। लक्ष्मी जी की अलग, जो कि कमल पर बैठी हुई होनी चाहिए, खड़ी मूर्ति नहीं, और गणेश जी की अलग से लानी है जिसमें गणेश जी की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए, यानी लड्डू जिधर होता है उस तरफ। दिवाली के दिन क्योंकि सुख और समृद्धि के लिए हम विशेष पूजा आराधना करते हैं तो इस दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि भी होती है। हर इच्छा पूरी होती है तो कुछ सावधानियों को भी बरतना आवश्यक है। जब भी आप भगवान गणेश मां लक्ष्मी को स्थापित कीजिएगा तो लक्ष्मी जी की मूर्ति हमेशा ही गणेश जी के दाहिने तरफ होनी चाहिए। बायां स्थान जो है वो श्री हरि विष्णु का होता है, इसलिए लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी के दाहिने तरफ बैठेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले लक्ष्मी जी फिर गणेश जी। धनतेरस और दिवाली की पूजा में इस बात का ध्यान रखें कि बैठी हुई ही मूर्ति लानी है, क्योंकि यह स्थिर लक्ष्मी का द्योतक होता है। और जब भी मां लक्ष्मी की तस्वीर रखिए तो ध्यान रखिए कि उनका फेस दरवाजे की तरफ ना हो, वरना मां लक्ष्मी आएंगी और चली भी जाएंगी। इसलिए मूर्ति को हमेशा पूरब उत्तर दिशा में ही रखिए, ये ज्यादा अच्छा है। आप शाम के समय स्नान के बाद पूजा कीजिए, फिर भोजन ग्रहण कीजिएगा। वास्तु के अनुसार दिवाली की पूजा हमेशा पूरब उत्तर दिशा में ही करें। मां लक्ष्मी की पूजा कक्ष में काले या गहरे रंग का पेंट मत करवाइए, गुलाबी, हल्का पीला इस टाइप का रंग लगाइए कि मां लक्ष्मी को आनंद आए। आपके घर में कोई भी पुराना बेकार सामान है तो उसे पहले ही हटा दीजिए और घर के मुख्य दरवाजे को एकदम खूबसूरत सा बनाकर सजा कर रखिएगा। जैसे आम के पत्तों का बंदरवार लगाएं,
खूबसूरत पेंटिंग लगाएं, बंदरवार के साथ तोरण लगाइए और जमीन में जब आप वहां पर रंगोली बनाइएगा तो मां लक्ष्मी के पैरों का निशान जरूर बनाइएगा और घर में प्रवेश करते हुए मां लक्ष्मी की तस्वीर बनाइएगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि दीपावली के दिन ये 5 चीजें आपको भूल कर भी उधार नहीं देनी है। सबसे पहली बात तो आपको दीपावली के दिन भूले से भी काले या फिर फटे हुए कपड़े दान नहीं देने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। दिवाली के दिन अगर झाड़ू या धनतेरस के दिन अगर झाड़ू नहीं खरीदी तो समझो आपने दीपावली का पर्व ही नहीं मनाया। इसलिए पहली बात तो धनतेरस और दीपावली के दिन झाड़ू खरीदना चाहिए, लेकिन धनतेरस और दीपावली के दिन तक आपको भूले से भी कोई कितना भी आपकी झाड़ू इस्तेमाल करने के लिए मांगे तो ना तो उधार देनी चाहिए और ना ही किसी को आपको दान में देनी चाहिए। कहते हैं कि आप झाड़ू का केवल गुप्त दान कर सकते हैं जो आप किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते हैं। इसके लिए मंदिर में गुप्त दान या किसी चौराहे पर गुप्त दान करना सही रहता है, लेकिन आप अपने घर की झाड़ू किसी दूसरे को कतई न दें, क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और हर दीपावली और धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ऐसे में अगर हम अपने ही घर की झाड़ू किसी दूसरे को प्रयोग करने के लिए देते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी दूसरे के घर में चले जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको झाड़ू किसी को नहीं देनी है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। धनतेरस और दीपावली के दिन धनिया के बीज खरीद कर लाना और फिर उन्हें अपने घर में पूजा करने के बाद किसी गमले में लगा देना, क्यारी में बो देना। ये एक परंपरा है जो कि बहुत शुभ है, क्योंकि धनिया भगवान धनवंतरी को बहुत प्रिय है। इसलिए अगर धनिया के बीज घर में लगाए जाए तो उससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन घर की साफ सफाई करते समय धनिया कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, जिससे घर में धनतेरस और दीपावली को धनिया बोया जाता है। उस घर में महालक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। जैसे घर में धनिया के बीज लगाने से हरा धनिया उगता है, वैसे ही आपके घर में मां लक्ष्मी जी के साथ भगवान धनवंतरी की कृपा भी बरसने लगती है। कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी शुभ चीज हो तो त्योहार के समय पूजा पाठ से जुड़ी हुई, घर की सुख समृद्धि से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु घर के बाहर नहीं देनी चाहिए। चाहे आप उसे फेंकने का काम करें, चाहे किसी को दान में दें या किसी को उधार दें, ऐसा आपको नहीं करना है। धनतेरस और दीपावली के दिन हम सभी अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाते हैं, जो कि घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। हम ऐसा विश्वास करते हैं कि मां लक्ष्मी जी को ये दीपक अपनी ओर आकर्षित करता है, और अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर रखा हुआ दीपक यदि कोई चुरा कर ले जाए, अगली सुबह यदि वो दीपक आपको ना मिले तो समझना चाहिए कि आपके घर में धन संबंधी परेशानी आने वाली है। घर के मुख्य द्वार पर जलता हुआ दीपक यदि कोई चुरा कर ले जाता है, उससे भी आपके घर में अशुभता आ जाती है। इसीलिए जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर कोई भी दीपक जलाकर रखते हैं, अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उस दीपक को आपको उठा लेना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर कंगाल होते देर नहीं लगेंगी। आपको ये काम विशेष रूप से धनतेरस और दीपावली के दिन करना है। धनतेरस और दीपावली के दिन आपके घर के मुख्य द्वार का दीपक कोई ना चुराए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अक्सर महिलाओं की आदत होती है कि जब किचन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी सामान कम या ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि आस पड़ोस में मांगने के लिए चले जाते हैं। कोई सामान यदि कम पड़ गया तो या तो पड़ोसी आपके यहाँ जाएंगे या आप चले जाते हैं। तो देखिए, हल्दी और चावल घर में किचन से जुड़ी हुई ये दोनों वस्तुएं हैं, और नमक ये सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, जिससे घर में ये चीजें हमेशा रहती हैं। इनको कभी समाप्त ना होने दें। मान्यता है कि दीपावली के बाद उस घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दीपावली के दिन अपने घर की इस प्रकार की किसी भी वस्तु को भूल कर भी आपको ना तो उधार देनी चाहिए और ना ही किसी से मांग कर घर लाना चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुख आ सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि मिट्टी में मिल सकती है। आपके घर की सुख समृद्धि जिनसे आपने उधार लिया है, उनके घर जा रही है।
दीपावली के दिन आप उधार लेने और देने दोनों से बचें। आज के समय में उधार लेना या देना बहुत ही साधारण सी बात हो गई है और लोगों के जीवन में जरूरी सा भी हो गया है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि बदले में उन्हें खुशियां मिलेंगी, उससे अच्छी चीजें प्राप्त होंगी, तो कुछ लोग सामाजिक रिश्ते निभाने के लिए उधार देते हैं। कभी कभी मजबूरी में उधार देना होता है। अक्सर लोग दीपावली और धनतेरस के दिन ही उपहार में देने वाली वस्तुएं भी खरीद कर लाते हैं और फिर उसी दिन उन्हें उपहार में दे भी देते हैं। ये गलती नहीं करनी चाहिए। जो लोग समझदार हैं और जिन्हें इस बारे में पहले से ही जानकारी है, वो कभी भी धनतेरस से दीपावली के दिन उपहार की वस्तुएं नहीं देते हैं। आप उसके लिए कोई और दिन का चयन कर लीजिए। आप धनतेरस से एक दिन पहले या दीपावली के अगले दिन आप ये उपहार दे सकते हैं, लेकिन भूल से भी इन 2 दिनों में आपको किसी को किसी भी तरह का उपहार नहीं देना चाहिए। इन 2 दिनों में आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि दूध, दही या कच्चे चावल पर कई बार लोग सुबह सुबह या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद यदि मांगने के लिए आते हैं, तो उन्हें भी भूलकर इस तरह की जो सामग्री है वो नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो फिर आपको यह समझना चाहिए कि आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चले जाती हैं और फिर आपको मां लक्ष्मी जी के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरों की दरिद्रता जिस कारण वो आपसे उधार मांगने के लिए आए हैं, वो आपके घर में आ जाती है। फिर आपकी ये हालत हो जाती है कि आपको बार बार कर्ज लेने की स्थिति हो जाती है। घर में यदि कोई कमाने वाला व्यक्ति है तो उसकी आय में कमी आ जाती है। दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा, क्योंकि इसकी हर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, घड़ी एक ऐसी वस्तु है जिसका भूले से भी आपको उपहार धनतेरस से दिवाली के दिन नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके पहनने की घड़ी हो या फिर उपहार में देने वाली घड़ी हो। आपको इन 2 दिनों को छोड़कर आप चाहे किसी और समय में दान कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारा अच्छा और बुरा वक्त हमारी घड़ी से भी जुड़ा होता है। अगर आपका अच्छा समय चल रहा हो और ऐसे में यदि आप अपनी पहनी घड़ी या फिर उपहार में घड़ी किसी को दे देते हैं, तो वो आपका अच्छा समय किसी दूसरे के घर चला जाता है। और अगर आप अच्छे खासे समय को बुरे समय में नहीं बदलना चाहते हैं, तो फिर ऐसी गलती कभी भी ना करें। खास तौर पर दीपावली के दिन भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी जी की मूर्ति, चाहे वो धातु की हो या मिट्टी की हो, भूले से भी किसी को उपहार में मत दीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर की खुशियां खाक में मिल सकती हैं और आप कंगाल भी हो सकते हैं, क्योंकि इस दिन तो हम विशेष रूप से मां लक्ष्मी जी की मूर्ति अपने घर पर लाकर उनकी पूजा करते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि का वास बना रहे हैं, हमारे घर में कभी धन की कमी न रहे। लेकिन अगर आप ऐसे में यदि मां लक्ष्मी जी की मूर्ति खास तौर पर किसी को भी उपहार में दे देते हैं, तो उससे आपको ही जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई कितना भी ना समझ क्यों ना हो, उसे भी इस बात का पता रहता है कि दीपावली के दिन इस प्रकार की मूर्तियां किसी को भी उपहार में नहीं देनी चाहिए। हर शुभ अवसर पर, हर त्योहार पर दान पुण्य करना हमारे हिंदुस्तान के और हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है। लेकिन एक खास तौर पर आपको दीपावली के दिन 2 तरह के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देने चाहिए। इस प्रकार के वस्त्रों का दान करने से भी घर में राहु और केतु ग्रह का आगमन हो जाता है। आपकी कुंडली में फिर बहुत सारी परेशानी आ सकती है। फिर हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ जाए, जिनका विवाह हुआ है उन्हें संतान होने में दिक्कत आ जाए, या परिवार में बहुत ज्यादा कलह क्लेश होने के साथ ही आय में एकदम से कमी आ जाएगी। आपके व्यवसाय में आपको घाटा होने लगेगा, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। दीपावली के दिन आप किसी को भी बासी भोजन न दें। आप किसी भी गाय को, कुत्ते को, कोई याचक यदि आता है तो बासी भोजन नहीं देना चाहिए। ताजा भोजन दें। बासी भोजन देने से भी आपके घर की शुभता जा सकती है। इसके अलावा फटे वस्त्रों का दान यदि आप इस दिन करते हैं तो उससे भी आपके घर में कुलक्ष्मी का वास हो जाता है, और जिस घर में मां लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली जाती है, उस घर में फिर कभी पूरे वर्ष भर सुख समृद्धि नहीं आता था।
अब कुछ वस्तुएं सुहाग से भी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें अगर आप उधार में या फिर दान में धनतेरस से दीपावली के दिन किसी को दे देते हैं, तो उससे भी आपके घर की सुख समृद्धि को नजर लग सकती है। जैसे कि मांग में लगाने वाला टीका यदि आप किसी को लगाने के लिए देते हैं, खुद के अलावा यदि आप किसी दूसरे को अपने सिंदूर में से देते हैं या फिर किसी को सिंदूर का दान करते हैं, तो उससे भी आपको दिक्कत आ सकती है। पैरों में पहनने वाली पायल हो, हाथों में पहनने वाली चूड़ियां हो या बिंदी हो या गले का मंगल सूत्र हो, ये भूल से भी आप किसी दूसरे को उपहार में ना दें। कई बार आप अपने ही परिवार की किसी महिला को अपनी श्रृंगार की सामग्री प्रयोग करने के लिए दे सकती होंगी, लेकिन भूल से भी आप इन 2 दिनों में ऐसा काम करने से बचें। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दीपावली के इस महापर्व में रखेंगे, तो आपके घर को किसी की नजर नहीं लगेगी और आपके घर में मां लक्ष्मी जी का वास रहेगा। आपको पूजा से संबंधित जैसे कि कोड़ियां हैं या कोई भी सामग्री है, भूले से भी इन 2 दिनों में किसी को उधार भी नहीं देनी है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि ये सारी चीजें हमारे घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती है, तो आप कोई भी गलती करने से बचें। यदि आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष पर आपके घर में धन के भंडार भरे रहे, तो आप मां लक्ष्मी जी का स्वागत सच्चे मन से करिएगा। जिसकी जैसी भी सामर्थ्य के अनुसार अपने घर की साफ सफाई रखकर और एक दीपक जलाकर ही सही आप मां लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं, तो महालक्ष्मी जी उस घर में जरूर वास करती है। अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो उसका पेमेंट धनतेरस से पहले कर दें और धनतेरस के दिन गाड़ी लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप चाहते हैं धन की बरकत हो, जमीन जगह की रजिस्ट्री करानी है, तो आप धनतेरस के दिन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह दिन शॉपिंग के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो मां लक्ष्मी पायल छनकाती हुई आपके घर आएंगे। दोस्तों, आप भी माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं, तो एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मां लक्ष्मी आपका हमारे घर स्वागत है। जय मां लक्ष्मी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली।